नमस्कार, आदाब। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे शख्स बैठे हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। गुलजार अहमद गनाई साहब कश्मीर के एक बहुत नामी गिरामी, बहुत जाने पहचाने और बहुत मशहूर सूफ़ी और फोक सिंगर हैं। उनकी गायकी के बारे में हम क्या कहें, आप ज़रूर उनको सुनते होंगे यूट्यूब पे, या नहीं को जो नहीं सुन पाया वो सुन सकते हैं। लेकिन आज मैं उनके किसी और शख्सियत का परिचय कराऊंगी। सबसे पहले गनाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और आपका स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आशा जी, आपने हमें इस लायक समझा है तो बहुत खुशी की बात है। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे और सुनने वाले जो जितने भी हैं उनको भी सलामत रखे, और बहुत अच्छी बात है कि आपने हमें बुलाया। मैं देखिए, इनका गाना, इनका जो मौसीकी है वो आप सुन सकते हैं, कभी भी सुन सकते हैं। यूट्यूब भरा पड़ा है, इनके लाखों चाहने वाले हैं, कश्मीर का बच्चा बच्चा इनको जानता है। लेकिन मैं गनाई साहब आपसे एक और बात करना चाहती हूँ। आज ये खुद भी अपने आप को मानते हैं कि मैं कश्मीरियों के बीच में एक पुल बन गया हूँ। इसका मतलब ये है कि कश्मीर के हालात पिछले 30 साल में बहुत अच्छे नहीं थे। हम बहुत एक बुरे दौर से गुजरे हैं। उसमें इनका किरदार क्या रहा? ये अपने आप को पुल मानते हैं उस समय, जबकि कश्मीर में तनाव था और कश्मीरी जो है थोड़े बहुत बिखर गए थे। तो हम इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। गुलजार गनाई साहब, आप बताइए, आप अपने आप को पुल कैसे मानते हैं कश्मीरियों के बीच में? सवाल पुल का है। आशा जी, दरअसल हमने पहले से ही सूफ़ी लाइन चुनी है, क्योंकि हम सूफ़ियत को मानते हैं। सूफ़ीज़म जो है, सूफ़ीज़म एंड शिविज़म जो है, ये दोनों एक ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जहाँ तक हमने अपने पुरखों से सुना है कि मोहब्बत, प्यार, ये तो सूफ़ी ही कहते हैं। पुल तो इसलिए मैं मानता हूँ कि जब से हालात, आपको पता है, सबों को, पूरी दुनिया को पता है कि हालात बिखर गए हमारे कश्मीर में। 90 से बिल्कुल इतना तूफ़ान आ गया है, एक लहर आ गई, कोई किसी का नहीं रहा है। और हमारे जितने भी हमारे कश्मीरी पंडित भाई है, मेरे बहनें हैं, माई हैं वगैरह, सब वो अपना घर बार छोड़ के जब चले गए, तो ये फीलिंग तो होती है। मेरे भी बहुत सारे दोस्त कश्मीरी पंडित, कश्मीरी बहनें हैं जिनके साथ मैं मुंसलिक हूँ, जिनके साथ मेरी यारी दोस्ती थी, तो वो बिछड़ गए हमसे। तो अब एक वो लहर जो थी, उस लहर से हम कैसे गुजरे वो तो सबको पता है। तो अल्लाह ने हमें वो मौका दिया है जब माइग्रेशन हुई है अब अपने कश्मीरी पंडितों की। वो सारे लोग तो उस वक्त या तो जम्मू चले गए, जम्मू खुसूसन तो उधमपुर या जम्मू में ही थे सारे मुकीम। किसी को भी पता नहीं था, जो वही जानता है जिसका जो घर बार छोड़ता है। ये हम मानते हैं और इस पे हमने बहुत काम भी किया है। और प्यार जो है, मोहब्बत जो है, हमने वही मतलब पहले से ही प्यार मोहब्बत करना शुरू किया है। तो हमें लगा कि नहीं, हमने कुछ करना चाहिए, हमने कुछ इस मामले में जो हमारी बहनें, भाई, बुज़ुर्ग, माँ, जिनको पता ही नहीं था कि बानहल कहाँ है, ये टनल कहाँ है, वो वहाँ से चले गए। चाहे वो कुपवाड़ा का था, चाहे वो हंदवाड़ा का था। मेरे पूरे कश्मीर के सिटी के जितने भी कश्मीरी पंडित थे, मैं आपको बताऊंगा कि वो तो सारे, वैसे भी ये एक हसास कौम है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, पढ़े लिखे सारे। तो जो पहले से आए हैं, अपने हिंदुस्तान में बैठे हैं, कहीं भी, अपना हिंदुस्तान तो अपना देश है, उनका तो कोई ये मामला है नहीं। मामला उनका है जो गाँव से आए, फार फलंग एरियों से आए। तो उनको पता नहीं था, उन मेरी माओं को, मेरी बहनों को, मेरे बच्चों को, उनको पता ही नहीं था कि हम हमारा मंजिल कहाँ है, हम कहाँ जा रहे हैं। तो जब हमने ये देखा है कि एक देखो, एक सूफीज़म वाला, एक अमन पसंद इंसान को तो ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ बिल्कुल मारक करेगा कि नहीं, अगर जुल्म हुआ है तो इस जुल्म पे तो बात करनी है। तो मेरे हाथ में तो कोई तलवार नहीं थी। मैंने सोचा कि मैं अगर इसमें काम करूं,
मेरे पास संगीत है, अल्लाह ने मेरी वॉइस दी है, अल्लाह ने मुझे बड़े बड़े उस्तादों से मैंने कुछ सीखा है। तो मैंने सोचा कि अपना वो चीज़ संगीत के ज़रिए मैं इनका पुल बनूं। तो मैं संगीत के ज़रिए मैं उन तक पहुंचा और उन्होंने बेहद प्यार दिया है मुझे। जहाँ भी कश्मीरी पंडित रहते हैं, उसके साथ साथ मुस्लिम भी है, ऐसा नहीं है। मुसलमानों के साथ तो मैं हूँ, मैं खुद मुसलमान हूँ, मैं कश्मीर में तो करता ही काम करता हूँ, चाहे किसी भी जगह जाता हूँ। मगर कश्मीरी पंडित जब से निकले, एक वो बड़ा सानिया था हमारे लिए। तो उस चीज़ को हमने वो पुल बनाया, तो अब इन्होंने भी एक्सेप्ट किया है। बहुत सारी जगह पे बहुत सारी बातें होती रहती है, और मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि वही जानता है जिसका घर-बार, जो घर-बार अपना छोड़ता है, तो फिर उसको पता नहीं मेरा मंज़िल कहाँ, मैं कहाँ जाऊँ। तो उन्होंने बहुत बर्दाश्त किया है। और उस तूफ़ान में भी मैं ये चीज़ भी मानता हूँ, मार्क करता हूँ, मैं हमेशा घर अपने बच्चों के साथ भी बात करते, अपने यार दोस्तों के साथ बात करते हैं कि देखो यार, अगर ऐसा हो गया है, वो दौर जो था, और उस दौर में जितने भी चले गए, और उस सख्ती में उन्होंने टेंटों में बैठे, जम्मू में बैठे हैं टेंटों में, कोई किसी को सांप ने डसा, कोई ऐसे ही मरा। तो ये तो दुख की बात है, तो हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो वो दुख को हमने बोला नहीं, ये दुख हम इसमें संगीत की तरह जो हम मरहम करेंगे इसमें। तो मैं मुझे लगता है इससे ज़्यादा ट्रिब्यूट क्या हो सकता है कश्मीरियों के लिए, कि आपके पास जो सलाहियत थी उससे आपने उनके ज़ख्मों पे मरहम लगाने की कोशिश की और उनको कश्मीर से बांधे रखा। मैं दर्शकों के लिए बता दूं कि गुलजार गनाई साहब बहुत जितने भी कश्मीरी फंक्शंस होते हैं आउटसाइड कश्मीर, यहाँ की देश विदेश में भी, मैं शायद सही कह रही हूँ, बिल्कुल देश विदेश में भी अगर कश्मीरी हैं और कश्मीरी पंडित हैं जो कि जिन्हें घाटी छोड़ के जाना पड़ा था काफ़ी लोगों को, वो गुलजार अहमद गनाई साहब को ज़रूर बुलाते हैं। और कभी कभी ऐसा मैंने देखा है, यूट्यूब में हम देखते हैं कि लोग रो रहे होते हैं जब ये गाना गा रहे हैं, शिव स्तुति गा रहे होते हैं, कि लोगों के आंखों में आंसू होते हैं, लोगों के बहुत इमोशनल हो जाते हैं। एक बात मैं इसमें ऐड करूं, मैं एक बार दुबई गया जी, क्योंकि दुबई में भी बहुत सारे कश्मीरी पंडित हैं, हमारे भाई बहन हैं। उन्होंने जब मुझे बुलाया कि वहाँ 250 कश्मीरी पंडित फैमिलीज़ एंड कश्मीरी मुस्लिम, एक होटल बुक किया है, मैं 1 हफ़्ते के लिए वहाँ आ गया है, और वहाँ इतना अच्छा प्रोग्राम रहा। और वाकई मैं आपको बताऊँ, जिस होटल में ठहरा था उस होटल का पानी भी मुझे पीने नहीं दिया है लोगों ने, इतना प्यार। कोई कहता नहीं ब्रेकफास्ट हमारे पास, नाश्ता हमारे पास, कोई कहता लंच हमारे पास। तो होटल वाले मुझे कहते कि जनाब आपने कुछ खाया नहीं पिया। मैंने बोला आप जब क्या करें, आप ये तो यहाँ प्यार मिलता है, तो मैं भी प्यार बांटने के लिए आया यहाँ। बिल्कुल। गनाई साहब, 1-2 सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। श्योर। बहुत मशहूर शेर है फ़ारसी का, अगर फिरदौस बर रुए ज़मीन अस्त, हमी अस्त। मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा चाहता हूँ। अगर फिरदौस, अगर जन्नत ज़मीन के ऊपर है तो कश्मीर है, कश्मीर है, कश्मीर है। बिल्कुल। लेकिन मुझे ये महसूस होता है कि कश्मीर की जो मौसीकी है वो ख़ुद अपने आप में जन्नत की मौसीकी का एक नमूना है। बेशक। और ऐसा लगता है उसे सुन करके जैसे ये आवाज़ सीधे स्वर्ग से ज़मीन पे आ रही हो। उस मौसीकी में कुछ ख़ास बात है जो आदमी को रूहानी तौर पे अपनी जानिब मबजूल कर लेती है। और ख़ुशकिस्मती ये है कि गुलजार गनाई साहब उसी मौसीकी को सारी दुनिया में प्रेजेंट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, उसे पेश करते हैं। आप ख़ुद जब दुनिया में हिंदुस्तान की मौसीकी को और ख़ास तौर पे कश्मीर की मौसीकी को लेकर के जाते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत अच्छी बात है जनाब। आप ये जो सूफ़ी परंपरा है जनाब, मैं जिनका कलाम गाता हूँ, जैसा आपने कहा अगर फिरदौस बरोए ज़मीन हमी अस्तो हमी, अगर जन्नत है तो वो सिर्फ यही है, यही है, यही है। वाकई उसमें तो बाज़ाब्ता हकीकत जो है, बड़े बड़े सूफ़ी उलमा, बड़े बड़े सूफ़ी शायर पैदा किए हैं उस सरज़मीन ने। आपको पता है कि जनाब ये जो वादी है हमारी,
कश्मीर वादी ये ऋषि और मुनियों की वादी है। सूफी संत रहते हैं 800-800 साल पहले, 200-200 साल, 300-300 साल पहले। हम उसी परंपरा को पकड़ते हैं और उसी से हम चलते हैं। जैसा कि हमारे लल अरफा है, हमारी लल अरफा है, लल दिद जिसको हम कहते हैं, शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह है, हम उसका कलाम गाते हैं। उन्होंने सीधा सीधा कुरान, जैसे हम कहते हैं उसको कहते हैं हम मगज़ी कुरान, जो उन्होंने गाया है, उन्होंने सलूक का रास्ता ढूंढा है और उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है कलाम के ज़रिए। अब उस कलाम को समझने की ज़रूरत है। वो कलाम जो शेखुल आलम ने गाया या लिखा, या लाला अरफा ने लिखा, या हमारे शम्स फ़कीर ने लिखा, रहमान डार साहब ने लिखा, रहीम साहब ने लिखा, पटवारी साहब ने लिखा, इवन आहद जरगर साहब ने लिखा, समझ में कितनों का मैं नाम लूँगा, मोमिन साहब, बहुत सारे सूफ़ी संत हैं हमारे कश्मीर में जिनका हम बहुत देन है उनकी। क्योंकि देखिए, मैं एक गाँव में रहता था, कहाँ पता था मुझे गुलजार गनाई इतना बड़ा और इतना बड़ा नाम, मशहूरी, अवार्ड्स, वो ये वगैरह कहाँ पता होता था। तो ये अल्लाह का ही करम है, मगर देन उन्हीं की है, देन उन बुज़ुर्गों की है जिनका कलाम मैं पढ़ता, उसमें रस है, उसमें वाकई जिसको हम कहते हैं ना मगज़ी कुरान, हम वही कुरान पढ़ते हैं। उस कुरान में तो वही है, जिसका भी हम कलाम पढ़ते हैं उसमें सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं। और रूहानी जो है, रूहानी तरबियत जो है, उनसे ही सीखा हमने। और पीर मुरीदी जैसा होता है कि मुझे भी एक एक ख़ानदान है अहमद पटवारी साहब का, आज भी वो परंपरा जारी है, चलता है, उसी परंपरा पे हम चलते हैं और उन्हीं के जो कलाम उन्होंने गाया है, लिखा है, वो हम गाते हैं जगह जगह पे। और मैंने पहले ही आशा जी से भी गुजारिश की कि ये जो पुल की तरह हमने काम किया है, तो उसका यही मकसद था कि क्योंकि वो भी सलूक ही जानते हैं, वो अच्छा रास्ता, वो कहता है कि ये नेक रास्ता है, हमने कभी गलत रास्ता चुना नहीं है, न हमें ज़रूरत पड़ी है, लिहाजा हमें अगर देन है वो तो सब उन बुज़ुर्गों की देन है। गनाई साहब, एक आध सवाल और मैं पूछना आपसे। हमारे हिंदुस्तान की जो मौसीकी है उसमें तनव्वुह है, अलग अलग हर इलाके की मौसीकी, यूपी, बिहार, पंजाब की मौसीकी, साउथ इंडिया की मौसीकी, बंगाल की, असम की मौसीकी, सब में तनव्वुह है, थोड़ा अलग अलग है एक दूसरे से। कश्मीर की मौसीकी भी हम महसूस करते हैं, जब सुनते हैं उससे कुछ अलग महसूस करते हैं। ये अलग बात है कि हर मौसीकी हमें अपनी तरफ खींचती है, लेकिन उस मौसीकी की बहुत कुछ ख़ास बात होती है और उसमें कुछ अलग एहसास होता है हमें सुन करके। तो ये उसमें कौन सी चीज़ है जो कश्मीर की मौसीकी को कुछ अलग करती है? देखो, अलग तो मेरे ख्याल में कुछ है नहीं। जहाँ तक हम देखें, मैं अपना एक ट्रेडिशन जो है हमारा, फोक जो है, मैं वही फोक लेके जाता हूँ कहीं भी, चाहे मैं फॉरेन में जाऊँ, अरब कंट्री में जाऊँ, जहाँ भी जाता हूँ अपने देश में, मैं उसी अब क्योंकि म्यूज़िक का तो कोई लैंग्वेज है नहीं, उसकी कोई ज़बान है नहीं, तो हम वैसे भी पंजाबी भी सुनते हैं, उर्दू सुनते हैं, हम लता जी को सुनते हैं, हम मोहम्मद रफ़ी साहब को सुनते हैं, मुकेश जी, किशोरदास सुनते हैं। तो उसमें क्या है, हम तो सबों का सुनते हैं ऐसे ही, तो कोई इसमें ये नहीं है। हाँ, खुसूसियत ये है कि कश्मीरी फ़ोक, हर एक जगह पे जो फ़ोक होता है, हर एक स्टेट का फ़ोक, अगर आप गुजराती देखेंगे तो अलग सा फ़ोक है, मगर एक अलग सा मज़ा आता है उसमें, चाहे समझ आए ना आए। जैसा कि हम किसी भी जगह फॉरेन में जाते, अरब कंट्री में जाते, वहाँ मैं अरबी नहीं गाता हूँ, वहाँ मैं कश्मीरी गाता हूँ, मगर अब क्या है उसमें, क्या है, हम पहले से ही 1 महीना पहले या 2 महीने पहले उनके साथ खत किताबत जारी होता है कि हाँ जी क्या गाएंगे आप, हम ये कलाम गाएंगे, शम्स फ़कीर का, नियाम साहब का, लाला अरफा का, नंदरिशी साहब का, हम ये कलाम गा रहे, अच्छा इसकी मीनिंग ज़रा बताइए। हम उसको ट्रांसलेट करते हैं, अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है उसमें पहले उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं, उसके बाद इंग्लिश में, और इंग्लिश के बाद वो अपनी ज़बान में ट्रांसलेट करते हैं। तो जब वो जहाँ भी प्रोग्राम होता है वहाँ पे मॉनिटर वगैरह हो रहते हैं, उसकी मीनिंग जो भी मैं गाता हूँ उनकी अपनी लैंग्वेज में, वो उनको समझ आता है ये गाता क्या है।
अच्छा, कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट तो अलग होते हैं कश्मीरी, जैसे ये मटका पे मैं देखता हूँ, बिल्कुल उसकी अपनी लताफत फोकियत है। हाँ, और बिल्कुल। उसका अपना मजा है। अब कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो तुम्बक अलग नारे होते हैं। हैं, हाँ, तो ये इसके ताल्लुक से कुछ बताइए। ये देखो, इंसान जो पैदा हुए तो मिट्टी से ही पैदा हो गया, अगर और जाना भी है एक दिन मिट्टी में ही जाना है सब ने। ये मटका जो है ये हमारे कश्मीर से बनता है। कश्मीर में उनको हम कुमार भी कहते हैं, तो कश्मीरी में कराल कहते हैं। वो कराल जो होते हैं ना, वो बहुत पसमानदा होते हैं, पसमानदा लोग हो, गरीब, बहुत गरीब भी होते हैं। अब उन्होंने भी तरक्की की, अल्लाह सबको तरक्की दे। तो वो मिट्टी से उनका वो बाज़ाब्ता वो कारीगर होते हैं, वो मटके बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं जिसमें खाना खाते हैं। तो एक मटका जो है ये अलग किस्म का, मिट्टी तो है वही, मगर उसी मिट्टी से, और जिस मिट्टी से आवाज़ हु अल्लाह, तो जो वो मटका वो बहुत खास कर, इसलिए हम जहाँ भी जाते हैं, अगर हम जब भी हम बाहर जाते हैं तो उसको हम इतना प्यार से रखते हैं। ऊपर अगर ऊपर जगह नहीं होगा तो हम अपनी गोद में उसको लेते हैं। बाकी है रबाब है, रबाब हमारा साज नहीं था, ये बेसिकली अफ़गानिस्तान से आया था रबाब, तो मगर कश्मीरियों ने उसको अपनाया, ये हमारा बन गया, कश्मीर का बन गया। सारंगी कहते हैं कि ये ईरान से आई है, तो सारंगी जो हमारी कश्मीरी सारंगा जो है, तो मगर कश्मीरियों ने उसको अपनाया। अच्छा, वहाँ आजकल सारंगी भी बनती हैं, रबाब भी बनते हैं, मटका भी बनते हैं, तुम्बक भी बनते हैं। ये हर साज जो है ये बनता है वहाँ। हमारे हारमोनियम तो पूरे दुनिया में जहाँ भी जाएं वो तो मिलेगा। कलकत्ता में ज़्यादा है, लखनऊ में है, दिल्ली में है हमारे। तो ये मटका वगैरह जो है ये हमारा कश्मीरी साज है। ये तो अलग थलग साज है हमारे, जो इस फन में दरकार है, या रबाब हो, सारंगी हो, क्योंकि उसका भी अलग 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 सुर तो है। कहते हैं ना, 7 सुरों की संगीत है, सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 सुरों की संगीत है, मगर इन 7 सुरों ने तो पूरी दुनिया को बांध रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके साथ साथ अब देखिए कि फिर तो ताले हैं, रूपक है, दादरा है, क्या क्या मैं बताऊंगा, ये तो बड़े बड़े उस्ताद जानते, मैं तो उतना नहीं जानता हूँ। मगर जो जहाँ तक सीखा है, जहाँ तक हमने देखा है, उस्ताद ने जहाँ तक हमें बताया कि ऐसा ऐसा है, तो या इसमें तार जब हम बनाते हैं, सुर बनाते हैं रबाब का या सारंगी का, उसमें मतलब ठाट जो बनाते हैं, ठाट उसमें काफ़ी है, बिलाउल है, बहुत कुछ है, शुद्ध बैरवी है, हम उस सब में गाते हैं। तो अल्लाह का ये करम है, उसका उस्तादों की देन है। वो चीज़ हमें उस्तादों ने देखा। जब गुरु जो होता है, गुरु के बगैर हम कहीं नहीं जा सकते हैं। लिहाजा हमें भी गुरु की बहुत तरबियत मिली है और हमने बहुत सेवा किया है अपने गुरु की। हाँ, तो मौसीकी में कौन है आपके गुरु? मौसीकी में मेरा बहुत सारे, एक मैं जब स्कूल से मैंने जब शुरुआत की है, मैं मिरगुण में जनाब मिरगुण मेरा एक गाँव है, 5वीं क्लास में मैंने वहाँ तक पढ़ा है। और 6ठी क्लास में जब दाखिला होता है तो वो हाई स्कूल में, क्योंकि वहाँ प्राइमरी स्कूल था उस वक्त, 72 की बात है। 72 में मैं शायद 6ठी जमात में था, तो नारबल जाना पड़ा। तो ये 22 मीटिंग वगैरह जैसे होती है ना स्कूल में, हाँ किस लड़के में क्या टैलेंट है, तो मुझे भी अलग सा निकाला है उस्तादों ने, मास्टरों ने, मेरे मास्टरों ने, मेरे उस्तादों, वो भी मेरे उस्ताद रहे, उन्होंने बहुत पाला, मुझे बहुत प्यार किया है। हाँ, ये चीज़ तो ज़रूर है कि जब उन्होंने ट्राई किया कि हाँ गुलजार जी, जो उन्होंने मुझे आवाज़ मेरी देखी है, सुनी है, बोला नहीं इसको इसी लाइन में रखो। फिर मैंने उस स्कूल लाइफ में भी 5-6 लोगों को रखा है, कोई चिमटा बजाता था, कोई ऐसे मटका बजाता था, तो दौर चलता रहा। उसके बाद मेरे उस्ताद रहे मोहम्मद अब्दुल्ला गनाई साहब, 8 साल मैं उनके इसमें शागिर्दी में रहा, रेडियो में रहा, रेडियो में प्रोग्राम किया, दूरदर्शन में प्रोग्राम किया। तो उसके बाद में अब्दुर्रहीम भट्ट साहब, उससे पहले सबसे पहले मेरा एक हमसाया पड़ोस में रहता था, गुलाम मोहिउद्दीन भट्ट था उनका नाम, वो मटका बजाता था, बहुत प्यारा। तो उसने भी मुझे बहुत तरबियत की मुझे, तो मैं उनको तो तहे दिल से मैं उनको सल्यूट करता हूँ आज आपकी वसादत से, क्योंकि कुछ रहे हैं, कुछ है तो कुछ नहीं है।
ये है मेरी दास्तान। गुलजार गनाई साहब, मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि जब आपने अपनी ये जर्नी शुरू की थी सिंगर बनने की, उस समय हालात बहुत अच्छे नहीं थे कश्मीर में। मतलब जब आपकी परवान चढ़ी होगी करियर, हाँ। तो उस समय हालात उतने अच्छे नहीं थे। तो जाहिर है कि आप भी बहुत मुश्किलों से या चैलेंजेस से गुजरे होंगे। तो आप अगर हमारे जो यंग दर्शक हैं उनके लिए बताएं कि आपने उनको कैसे ओवरकम किया। आपने क्या, कुछ लोग आपको मना करते होंगे कि ये मौसीकी मत बजाइए, ये सही नहीं है, या किसी और तरह से आप पे दबाव डालते होंगे, तो आपने उन्हें क्या समझा के टैकल किया कि नहीं, मैं ये सही रास्ता है, और अपने रास्ते पे आप बढ़ते गए? बहुत परेशानियां होती है जब हालात ख़राब हुए। 91 से तो ज़्यादा ही मैंने शुरुआत की है, मगर हालात बहुत ख़राब थे, बहुत खराब थे, बहुत ख़राब हालात थे। तो उन हालातों मैंने तो बस अल्लाह का नाम लिया है, चल पड़ा मैं इस दरिया में। मैंने बोला चलो हम कूद जाएंगे, देखेंगे क्या होगा। तो अल्लाह पर भरोसा था। और फिर इतना करम किया है खुदा ने। बहुत सारे ऐसे दोस्त मिले हैं मुझे, चाहे वो गवर्नमेंट में हैं, सिविल में हैं। बहुत सारे दोस्त मिले हैं जिनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैंने एक म्यूज़िक स्कूल भी रखा है अपने उसमें सोनावार में। तो मैंने सोचा कि अब देखिए, अब काम तो बहुत अभी तो चालू तो रहेगा, मगर मैंने वो चीज़ किया कि मैंने फ्री एडमिशन रखा कि जितने भी बच्चे आएंगे, लड़के आएंगे, मैं उनको जो भी मुझ में फ़न है, जो मैंने सीखा है उस्तादों से, मैं उनको सिखाऊं। क्योंकि इंसान रहे कहाँ रहता है, बाद में सिर्फ यादें रहती हैं। तो मैंने वो चीज़ भी किया है। मैंने उन दर्शकों को क्या बताऊं मैं आपको। मैं तो कह रहा हूं कि आज भी आपकी वसादत से मैं कहता हूं कि जिसको शौक़ है, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, वो आए हमारे पास। जो भी खजाना हमारे पास जो है वो लूट ले, हम उनके ताबेदार रहेंगे और हम सिखाते रहेंगे। बहुत दरिया दिली है आपकी कि आप मुफ्त में टैलेंटेड बच्चों को सिखाना चाहते हैं, उनकी विरासत जो है, कश्मीर की विरासत, उनके झोली में डालना चाहते हैं, जिसमें जितनी ताकत हो वो ले जाए। अगर मैं भी कश्मीरी हूँ। हाँ। तो मैं कश्मीर में रही हूँ। जो दौर बहुत बुरा था, मैंने भी देखा है, वो दौर वाकई बहुत बुरा था। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि हालात बदल रहे हैं क्या जो कश्मीरी में एक कहावत है कि सर्दी की बर्फ़ जो है वो पिघल गई और बसंत का मौसम आने वाला है, क्या ये सही होगा कहना कि बसंत का मौसम शुरू हो गया है? आप कैसे कहेंगे कि कश्मीर में तब और अब के हालात कैसे हैं? तब और अब की हालात बहुत डिफरेंट है। तब तो तभी था, इतना मुश्किल बात करने को बात नहीं कर सकता। अगर हम बात करें मतलब फोर्स के जवान जो भी है आजकल, अगर हम देखेंगे, मैं ये इतना तो बताऊं, आर्मी जो है हमारी जो डिफेंस है, उनके साथ मेरा वाबस्तगी रही है और आज भी है, और उन्होंने बहुत मदद किया है। और आजकल जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है अच्छा काम करते हैं, बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। तो और वो काम जो है, देखिए आशा जी, तब और अब बहुत फ़र्क है। तरक्की पे कौन नहीं चलना चाहता है? सारे लोग कहते हैं कि मगर तरक्की तभी होगा, मुमकिन है जब अमन हो। उस वक्त अमन नहीं था, उस वक्त कुछ करने नहीं देता। थोड़ा सा एक मैं आपको बताऊंगा सिंपल। एक ब्रिज था, एक बनाते थे रामबाग में एक ब्रिज बनता था, वो फ्लाईओवर था। तो फ्लाईओवर जो काम करने वाले वो तो सारे अपने हिंदुस्तान के, बिल्कुल बिहार, या तो बिहार के या यूपी के बेचारे सारे लोग। तो जब उन दिनों तो बस हड़तालों पे हड़ताल। तो एक बार मैंने एक बंदे को कहा, भाई साहब कितना टाइम लगेगा आपको, ये ब्रिज बनाना है, फ्लाईओवर बनाना है, बहुत टाइम हो गया। बोला जनाब आप ये हड़ताल बंद कराओ ना। अगर ये हड़ताल बंद हो गया, जब हड़ताल बंद हो जाएगा तब हमें काम करने देंगे। तो वो दिन भी नहीं रहे हैं। तो अल्लाह का करम ये है कि आज फ्लाईओवर भी बनता है, आज सब कुछ है, और तरक्की पे तरक्की हो रही है। हम ये नहीं कहेंगे तरक्की नहीं हो रही है। हाँ, किसी को दिखता नहीं है तो हम उसको उस चीज़ को क्या कर सकते हैं,
बाकी जहाँ तक तरक्की का मामला है, आजकल जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है, मतलब LG हुकूमत जो है, मैं आज तक मिला नहीं है उनसे, मतलब अच्छा। पर्सनली अगर मैं उसको उनके पास जाऊँ, वहाँ तो वही मिलते हैं जिनकी कुछ रसाई होती है। हमें तो ज़रूरत भी नहीं पड़ता है, हमें हाँ वो बुलाए तो हम आते हैं। पिछली बार गवर्नर साहब ने हमें एक ग्रीन हरी झंडी दिखाई है, एक जाहलिम का मैंने प्रोग्राम किया था, उस वक्त आया। उसके बाद एक इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में हमने महात्मा गांधी जी का वो एक दिन मनाया वहाँ था, तो उसमें वो बहुत सारे लोग आए हैं, कश्मीर से भी, यहाँ मुंबई से भी आए, दिल्ली से भी आए, तो उस वक्त मैंने परफॉर्म किया है। तो जब और दूसरा एक कोक स्टूडियो का हमने वहाँ शुरुआत की है। अच्छा, कोक स्टूडियो भी हो गया हाँ, स्टार्ट? वो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ने किया है, और डायरेक्टर भी है, यंग है आजकल। जो मैंने इससे पहले भी कहा है, चाहे डिप्टी कमिश्नर हो, जहाँ भी है, जहाँ या बडगाम हो, पुलवामा हो, बांडीपुर हो, श्रीनगर में तो है वो बहुत अच्छे ड्यूकाम साहब है, या डिप्टी कमिश्नर बहुत अच्छा काम करते हैं, अमन पे काम करते हैं। तो हम भी उसी अमन के दाई हैं। हम कहते हैं कि अमन से रहो, अमन से काम चलेगा, और तरक्की हो रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, कभी कभी आपको पता कि ब्यूरोक्रेसी जो है, कभी कभी कहीं है, वो कभी नज़र आती है, तो उनको अगर कहीं जंग लग गया है कुछ, तो वो उस जंग को हटाने की ज़रूरत है। वो तो गवर्नमेंट को पता चलना चाहिए। वो तो जब वो मीट करेंगे बाकी लोगों के साथ, और हम रूबरू इस वक्त बात करते हैं कि वाकई इसमें जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट भी सुनेंगी। मेरी यही गुजारिश है गवर्नमेंट से भी कि वो तह तक जाए। और तो साहब आपको हाँ गुलजार साहब, आपसे मेरा, अब हम थोड़ा प्रोग्राम के आखिर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये सवाल है कि आम तौर पे ये मौसीकी जो है, मुसलमानों का एक तबका ऐसा रहता है जो जिस मौसीकी को उमूमन एतराज़ होता है, और एक मसला छिड़ जाता है। मुसलमान बच्चे अगर मौसीकी सीखते हैं तो ये मसला छिड़ जाता है कि भाई मौसीकी क्यों सीख रहे हो, इस्लाम में जायज़ नहीं है, कुफर है। हाँ, इस्लाम में ये दुरुस्त नहीं है। बल्कि एक ज़माना मैंने पढ़ा था कहीं कि एक वक्त वो भी था जब इस प्रेशर में मोहम्मद रफ़ी भी आ गए थे, और उन्होंने भी फैसला कर लिया था कि हम मौसीकी से दूर हो जाएं। ऐसा तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ आपके इस पूरे करियर में या सीखने के दौर में कि आपको मौसीकी से रोकने की कोशिश हुई और फिर भी आप आगे बढ़ते रहे? क्या रहा इस मामले में आपका तजुर्बा? बहुत बार कि एक बार भी अगर मैं वो तो ज़्यादा टॉपिक जो है तो वो तो बड़ा लंबा हो जाएगा, मगर मुख्तसरन मैं आपको बताऊंगा जनाब। एक बार मुझे भी आए थे कुछ भाई लोग कि हाँ जी ये गलत बात है, ये क्या करते हैं आप वगैरह। तो फिर हमने मगर कुछ लोग थे उसमें, एक दो लोग थे वो जो हमें जिन्होंने मना किया था, कुछ पढ़े लिखे थे, उन्होंने बोला अगर ये जायज़ है तो हम इसको 4 चांद लगाएंगे, मगर ये नहीं है, ये जायज़ नहीं है। तो फिर मैंने भी मतलब उसको ना कुरान और हदीस से जब हम बात करेंगे ना, उनको जवाब देना चाहिए, उनको यहाँ पता होना चाहिए ना इंसान को, बिल्कुल नॉलेज होना चाहिए। जब नॉलेज है तो तब मैंने उनको बोला देखो हम जो काम करते हैं हम गुनाह तो नहीं करते हैं, हम ठीक करते। बोला कैसे? मैंने बोला देखिए अब आप प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं? बोला माशाल्लाह सारी पूरी कायनात उसी के लिए ज़िंदा है। उसको अल्लाह ने उसको कहा कि मैंने कुछ नहीं बनाना था, मैंने आपको आपके लिए बनाया है। मैंने बोला वो भी एक बार हज़रत आयशा सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अंसार की 2 लड़कियों की गीत अलाप सुन रही थी, ये उसमें सही बुखारी में है। उन्होंने एक हदीस कोट किया था, उन्होंने ये म्यूज़िक के बारे में बोला कि इतना मतलब मैं भी इतना डीप हो गया उसमें। मैंने बोला यार मैं अगर मेरा खुदा मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ है इस चीज़ को तो मैं क्यों ये काम करूं? मगर यहाँ से मैं सोचता था मगर मुझे तो जो जितने भी पीर बाबा जितने भी बुज़ुर्ग लोग थे उन्होंने मुझे बोला कि नहीं आप अच्छा करते, आप ये करो। मैं बड़े हैरत में पड़ गया है उस चीज़ में। तो फिर भी तो ये हदीस मुझे नज़र आ गया उस वक्त। मैं बचपन में मैंने पढ़ा था सही बुखारी में कोट है ये, और सही बुखारी में मैंने उनको बोला देखिए भाई मैं कोई गलत काम करता नहीं हूँ, ये जो है ये ऐसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरान वो अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे और
हज़रत आयशा सिद्दीक़ अंसार की 2 लड़कियों की गीत आलाप सुन रही थी। तो इसी असना में हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु उसका बाप वालिद साहब आ गए। उन्हें उनको बोला, आयशा ये शैतानी साज क्या है, मतलब ये ज़बान है, इसमें ये लिखा है। तो उन्होंने बोला, उन्होंने अंसार की 2 लड़कियों को इशारा किया तो वो भाग चली जाती। उसके बाद मैंने बोला हतमी फ़ैसला किसके पास है? हतमी फ़ैसला तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दो जहां का मालिक है। ने मना नहीं किया, सुनते उन्होंने नहीं वो खड़े। अच्छा, कई मौके पर ऐसा हुआ कि उन्होंने बोला ऐ सिद्दीक़ जाने दो। मैंने बोला अगर ये गलत था, वो कहते हाँ सिद्दीक़ आप सही फरमा रहे हैं। उन्होंने ये भी नहीं कहा है, उन्होंने बोला जाने दो। क्यों बोला जाने दो? अगर बोला जाने दो फिर तो जायज़ है। और ये क्यों कहते हैं? अगर ये आप कहते हैं कि डफ जायज़ है तो डफ हम बजाते हैं तो खाली तो डफ तो नहीं बजाते ना, हम उसके साथ गाते भी हैं। मैंने एक अरबी सॉन्ग भी किया, उसमें डफ में मैंने किया है, कुम कुम या हबीबी कुम तनाम अल अर्श वल कुर्सी ला यनाम। वो उसमें कहता है कि ना तो अर्श सोता है ना फर्श सोता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो भी नहीं सोते। और लास्ट में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी नहीं सोते थे, ज़मीन आसमान नहीं सोते। गर्ज ये है कि इंसान को नॉलेज होना चाहिए, इंसान को पता होना चाहिए। और बगैर रहबर, जब तक रहबर ना हो यानी गुरु ना हो जी, जब तक गुरु ना हो तब तक ये सारा हेच है, क्योंकि गुरु वही तो रास्ता दिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अलबत्ता मुझे बताइए खुदा किसने देखा है कि हमें, मगर ये इस पे तो यकीन है, पर गुरु दिखाता है। ये देखो भाई ऐसा ऐसा आप ये चीज़ पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, बस वो तो खुद ब खुद आपके पास आएगा इंशाअल्लाह ताला। ऐसे जैसे कि कश्मीरी के पंडित अपना हिंदू भाई ओम कहते हैं। ओम का मतलब उनको पता होना चाहिए ना। ओम हम बिस्मिल्लाह भी पढ़ते हैं, वो ओम पढ़ते हैं, तो क्या एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं है। कोई राम बोले कोई रहीम बोले, एक ही बात है, सब उसी ने पैदा किया है। नाम अलग अलग है, बाकी वो एक है। हम उसी एक की परवरिश करते हैं, हम वो हमारी परवरिश करते हैं, हम उसी को पूछते हैं। वही अल्लाह है, सबका अच्छा करने वाला। हमने उसी पे सब कुछ छोड़ा है, तो उसने हमें पूरा दुनिया दिखाया है। ऊपर वाला एक है, उसने हम सबको एक ही राह दिखाई है। राह चलने की अलग अलग हो सकती है, मंजिल एक है। इतनी खूबसूरत बात एक सिर्फ शायर, एक राइटर, एक सिंगर जो संवेदनशील होता है वही कह सकता है, और वो दिल से कह रही है बात, जैसे इनका म्यूज़िक है। बहुत बहुत शुक्रिया गुलजार गनाई साहब हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी खूबसूरत बातें करने के लिए। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आप दोनों का मैं तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने समझा मुझे इस लायक। तो कुछ बातें रहा, तो अगर हम बात करें तो पता नहीं कितना टाइम, मगर ये तो पता ही है कि इसमें कितना टाइम तो मुख्तसर होता है। तो हम भी मुख्तसर ही कहते हैं कि सबों को मेरा प्रणाम, आपको भी और देखने वालों को भी।